गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 4 आदिवासी ढीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के सवालों का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स कि आदिवासी समूह में कुछ लोग खेती करके तथा कुछ शिकारी संग्राहक और करके अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1940 में हुआ था। फिर प्रश्न क्रमांक 4, झूम खेती की क्या विशेषता है? तो झूम खेती की एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इसको झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो आदिवासी इसलिए जिम्मेदार मानते थे इनको क्योंकि जो महाजन और व्यापारी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे परंतु उसका ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। इसी कारण आदिवासियों ने उन्हें अपने मुसीबतों का जिम्मेदार कहा है। फिर है, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? उत्तर हो जाएगा जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। प्रश्न 7वां है, वह कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या वन कानून का आदिवासी जीवन के समूह पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन के एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों ने पहले जंगलों में या उनके आसपास ले बहुत सारे लोग हिरण तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रभाव अब गैर कानून हो गया है। ठीक है। फिर है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? इसका उत्तर हो जाएगा झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत असफल नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। प्रश्न 9वां है हमारे पास कि बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा के आंदोलन आदिवासी समाज का आंदोलन या नव से आग्रह किया गया था कि वे शराब पीना छोड़ दे गांव को साफ रखे और थन व जादू टोने में विश्वास न करे। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में इस प्रकार के सुधार हुए हैं। उसका 10वां क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे 1997 में जेल में से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों के उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों ढीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी ढीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाने बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 5